नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में कोरोना के केसों में जबरदस्त गिरावट आई है। पिछले दिनों के मुकाबले से कमी करीब 30% है और रिकवरी दर की अगर बात करें उसमें भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है और मौतों के मामले भी कम हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 36% कम आई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कोरोना की स्थिति नॉर्मल है। जो एक्टिव केस 1,16,000 पहुंच गए थे वो 35,000 तक आ गए हैं। साथ ही रोजाना संक्रमण होने की दर भी कम होती जा रही है। बहुत सुधार वाल है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ एक्टिव केसेस 1,16,000 तक पहुंच गए थे वो हम 35,000 रह गए हैं और डेली ਜਿਹੜੇ कोविड पेशेंट पॉजिटिव आते हैं वो भी ਹੁਣ संख्या बहुत घट गई है। जी 16,000 तक पहुंच गई थी वो 3,500 तक आ गई है। काफ़ी सुधार वाला है और मैं समझना कि अगले हफ्ते से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगियाँ और साड़ी तैयारी भी बहुत अच्छी रही है। अगे भी अगर कोई यही प्रॉब्लम आएगी तो उसको अच्छी तरह से टैकल करांगे। थोड़ा ब्लैक फंगस का मामला है जोड़ा पिछले दिन बढ़िया ਉਹਦੀ भी दवाई सानू मिल गई है। और शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि पंजाब में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए तेजी से वैक्सीनेशन की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से अगले 6 महीने में पूरे राज्य में टीकाकरण करने के लिए वैक्सीन खरीदने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का विशेष आवंटन करने का अनुरोध किया है। साथ ही सभी परिवारों को 6,000 रुपए की मासिक पेंशन देने की अपील की है जिनके परिवारों ने रोजी रोटी कमाने वाला खो दिया है। इसके अलावा उन्होंने 6 महीने की अवधि के लिए समाज के सभी वर्गों के लिए बिजली और पानी के बिल माफ करने की भी अपील की है। कोविड की लड़ाई कली ऐ नहीं है कि आप कला ऑक्सीजन प्रबंध कर दिए कोई खत्म होगी या दवाई प्रबंध करके खत्म होगी। कोविड की लड़ाई एक लंबी लड़ाई है, प्लैनिंग नाल लड़न वाली लड़ाई है। तो मैं कह सकदा इस कोविड की जंग विच पंजाब सरकार नाकाम रही है। इत्थे जिवें मैं पहले कहा ना हॉस्पिटल का प्रबंध सी, ना दवाइयां का, ना ऑक्सीजन का कोई प्रबंध नहीं सी। चलो मैं बधाई दिना श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते बाकी प्राइवेट संस्था जिन्हों ने इस मैदान जंग विच आके मदद की ते इस औखी घड़ी विच साथ दिता। मैं हुण भी बेनती करना चाहना है, अज जंग लड़न जितनी है तो इक्को ही कारण आप जित सकते हैं कि आप अपने पंजाबियों को वैक्सीनेट कराइए, इंजैक्शन लवाइए। वैक्सीन पटियाला में अपने स्थानीय निवास में नवजोत सिंह सिद्धू ने नवजोत कौर और सिद्धू ने काला झंडा लहराकर किसानों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद किया है। आपको बता दें कि वहीं आवाम को संदेश दिया है कि जब तक काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक वो सब लोग अपने घर की छत पर काले झंडे फहराते रहेंगे। बता दें कि एक चीज देखने को मिली है इसी दौरान नवजोत सिंह सिद्धू और नवजोत कौर सिद्धू जो कि पटियाला में झंडा फहरा रहे थे, वहीं उनकी बेटी राबिया कौर सिद्धू ने अमृतसर में अपने घर की छत पर भी झंडा फहराया। वहीं जब पटियाला मीडिया कर्मियों ने नवजोत सिंह सिद्धू से बात करने के लिए उन्हें कहा तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि मैंने जो कहना था वो कह दिया। कोविड-19 को लेकर पंचकुला जिला सचिवालय में एक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ है। बैठक में उपायुक्त पंचकुला, डीसीपी, मेयर और पंचकुला सीएमओ समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने पंचकुला के निजी पारस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीसीपी को आदेश दिया है। वहीं एक अस्पताल पर यह आरोप है कि पंजाब के एक मरीज से ज्यादा पैसे वसूल लिए गए हैं। इसी मामले में शिकायत डीसीपी पंचकुला को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने दी है। साथ ही हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि पंचकुला के निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने के मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए एक कमेटी का गठन भी किया जिसमें अस्पताल के सारे नियमों की सभी बातें ध्यान में रखी जाएंगी। क्षेत्र में फंगस के बारे में अभी जो चर्चा हुई कि यहाँ पर हमारे इस जिला के अंदर 9 केसेस जो हैं ऐसे यहाँ पर आए हैं। ये केसेस को डील करने के लिए सरकार ने 4 मेडिकल कॉलेजेस की ड्यूटी लगाई है। ये जो केसेस हैं उन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ही उनको डील करेंगे, वहाँ पर उनका इलाज करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी
ब्लैक फंगस के ऊपर कंट्रोल किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ब्लैक फंगस और जो थर्ड वेव है इसको लेकर के सरकार पूरी तरह से सचेत है और इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए जैसे कोविड के ऊपर हमने सफलता प्राप्त की है, ब्लैक फंगस को भी हम लोगों ने बहुत गहरी और मैं समझता हूँ कि बहुत सेंसिटिव इशू है, जिसको लेकर के विशेष तौर पर जो कमेटी गठित की गई है आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा, उस कमेटी के अंदर ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। और मैंने जो आज ही मेरे पास एक बठिंडा से कंप्लेंट आई थी 18.81 लाख रुपए की, वो मैंने कंप्लेंट डीसीपी को, जो डिप्टी कमिश्नर पुलिस हैं, उनको रेफ़र किया है, क्योंकि इसके अंदर चीटिंग भी है, इसके अंदर ब्लैक मार्केटिंग भी है, इसके अंदर कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी फ्लोट किया गया है, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है उसको भी तार तार किया गया है। एक बहुत बड़ा अपराध जो मैं समझता हूँ वो कर रहे हैं, उसके लिए मैंने एक कंप्लेंट जो मेरे पास आई थी वो डीसीपी साहब को फॉरवर्ड की। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। कैथल जिला उपायुक्त सुजान सिंह ने कोरोना महामारी अलर्ट के चलते सुरक्षित हरियाणा के दृष्टिगत शहर के मेन जगहों पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से मास्क और सैनिटाइजर, उपायुक्त ने ज्यादा भीड़भाड़ वाले स्थानों समेत पुलिसकर्मियों और आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी मास्क और सैनिटाइजर्स दिए। साथ ही इस मौके पर उपायुक्त ने आमजन को कोरोना की हिदायतों की पालना करने का आह्वान करते हुए कहा कि जरूरी काम से ही घर से बाहर जाएं और बाहर जाते समय अपने चेहरे को मास्क, कपड़ा, फेस कवर जरूर करके जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क बेहद जरूरी है। कोरोना की पहली लहर से अब तक जिला प्रशासन का यही प्रयास रहा है कि लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के बारे में जागरूक किया जाए। साथ ही जो लोग जागरूकता के बावजूद लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए चालान भी किए जाएं। उसके माध्यम से पहली लहर के समय से ही लोगों को समय समय पर जागरूक किया जा रहा है, और जो इसकी हिदायतें में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रहना, उसी कड़ी में आज ये हमने प्रोग्राम किया है, जिसमें हमारे पास 5000 मास्क हेडक्वार्टर से मिले हैं। तो हमने पुलिस विभाग को दिए हैं, कुछ हम जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो ग्रामीण सर्वे में लगी हुई हैं 1000 के आसपास मास्क उनको देंगे। और उसमें सबका मकसद यही है कि लोग अब इसको जाने कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है इस बीमारी से बचने के लिए। तो उसके साथ अगर कोई बार बार कहने के बाद भी नहीं मान रहा है तो उसमें जो पैनल हमारे पास प्रोविजंस हैं उनका भी हम प्रयोग करेंगे, और उसके बाद उसको मास्क, सैनिटाइज़र और साबुन रेड क्रॉस तरफ से दिए जा रहे हैं, ताकि लोग अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें और इस वायरस से बच सकें। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश में 12वीं की परीक्षाओं की घोषणा 1 जून से कर दी जाएगी। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ हुई बैठक में 1 जून तक 12वीं की परीक्षाओं पर रोड मैप की घोषणा कर सहमति बनी है। बता दें कि इस बैठक में राज्यों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा अधिकारियों ने शिरकत की थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में 20 जून से परीक्षाएं करवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कुंवरपाल गुर्जर ने बताया कि शिक्षा मंत्रियों की बैठक में उन्होंने 12वीं की परीक्षाएं उसी स्कूल में करवाने का सुझाव दिया है जिस स्कूल में छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इससे कोरोना नियमों की अनुपालन में आसानी भी होगी। केंद्रीय नेतृत्व अपने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी और हमारे शिक्षा मंत्री और अन्य और केंद्र के मंत्री थे जिन्होंने अभी एक बैठक ली थी, और उस बैठक में पूरे देश के जो हमारे शिक्षा मंत्री थे उनकी सबकी राय ली थी इसके बारे में, और ज़्यादातर मंत्रियों की यही राय थी कि परीक्षाएं होनी चाहिए। उसमें तरीके में फ़र्क हो सकता है, लेकिन इसके बारे में लगभग एक मत थे कि परीक्षाएं होनी चाहिए। तो उसमें सभी ने अपने अपने सुझाव दिए थे, और हमने भी सुझाव दिया था कि 1 जून से हम कराने के लिए हम तैयार थे, लेकिन एक जिस प्रकार से कोरोना की वजह से सारी स्थिति बनी, तो अब भी अगर केंद्रीय नेतृत्व में कहेगा, केंद्र सरकार में कहेगी, तो निश्चित तौर से हम 20 जून से प्रारंभ करा सकते हैं।
पंचकुला सेक्टर 9 के आयुष डिस्पेंसरी में पोस्ट कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन हुआ है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पोस्ट कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कोविड के दौरान आने वाली समस्याओं से निपटने और मानसिक तौर पर सशक्त व मजबूत बनाने की दिशा में ट्राई सिटी का ये पहला पोस्ट कोविड केयर सेंटर खोला गया है और ये उम्मीद करते हैं कि ये सेंटर कारगर साबित होगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कोविड में आयुष विभाग का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पोस्ट केयर सेंटर की शुरुआत करके विशेषकर कोविड के बाद आने वाली समस्याओं के निदान करने की दिशा में ये नायाब तोहफा है। कोविड केयर सेंटर मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का शायद पहला, ट्राई सिटी में तो कम से कम पहला है ही है। बहुत तो कहीं दिल्ली वगैरह में हो तो मुझे नहीं जानकारी, लेकिन इस प्रकार का पोस्ट कोविड केयर सेंटर शुरू किया है जहाँ कोविड के इलाज के बाद ठीक होने के पश्चात पेशेंट को, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। मैं खुद कोविड पेशेंट रहा हूँ और 6 महीने के पश्चात भी आज कभी कभी कोई ना कोई बीमारी जो है वो लगती है कि कहीं हेल्प की जरूरत है, कहीं केयर की जरूरत है, कहीं डॉक्टर की एडवाइस की जरूरत है। तो इस प्रकार का ये सेंटर शुरू होने से जो हमारे कोविड पेशेंट्स हैं जो ठीक होकर के आए हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हैं या हमारे युवा साथी हैं, वो यहाँ पर आकर के यहाँ डॉक्टर्स की परामर्श ले। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.